भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अद्भुत और मोहक थीं। उनका हर कार्य प्रेम, भक्ति और अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण था। माखन चोरी उनकी सबसे प्रसिद्ध और प्रिय लीलाओं में से एक है। यह केवल एक शरारत नहीं थी, बल्कि उनके माधुर्य, वात्सल्य और भक्ति की परीक्षा थी। इस कथा में हम देखते हैं कि किस प्रकार माता यशोदा का अपने बालक श्री कृष्ण के प्रति प्रेम असीम था और कैसे भगवान ने अपने भक्तों को अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से मोहित किया। गोकुल एक आनंदमयी स्थान था जहां श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ हर दिन नई शरारतें किया करते थे। उनकी सबसे प्रिय शरारत थी गोपियों के घर से माखन चुराना। गोपियां अपने घरों में माखन और दही को मटकों में भरकर ऊंचाई पर लटका देती थीं ताकि कोई बच्चा उसे न चुरा सके। लेकिन कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ मिलकर एक अनोखी तरकीब निकाल लेते थे। वे सभी मिलकर एक दूसरे के कंधों पर चढ़ जाते और फिर ऊपर लटकती मटकी को तोड़कर माखन निकालते। कृष्ण स्वयं सबसे ऊपर चढ़कर माखन खाते और मित्रों को भी खिलाते। गोपियों को यह देखकर बहुत गुस्सा आता था। वे रोज कृष्ण की शिकायत लेकर माता यशोदा के पास पहुंचती। एक दिन गोपियां कृष्ण की शिकायत करने के लिए यशोदा जी के घर गईं और बोली, मैया, हमारा लाल बहुत शरारती हो गया है। वह रोज हमारे घर में आकर माखन चुरा लेता है और मटकी तोड़कर भाग जाता है। यशोदा जी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा लल्ला तो बहुत छोटा है, वह इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकता है? अरे मैया, तुम्हारे लाल ने ग्वाल बालों के साथ मिलकर सीढ़ी बना ली थी और जब हमने उसे पकड़ना चाहा तो वह अपनी भोली मुस्कान दिखाकर हमें मोह लेता है। यशोदा जी यह सुनकर मुस्कुराने लगीं, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वे आज कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ेंगी। अगले दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ माखन चोरी करने पहुंचे। उन्होंने वही तरकीब अपनाई। मटकी तक पहुंचने के लिए एक पिरामिड बनाया और सबसे ऊपर चढ़ गए। जैसे ही वे माखन खाने लगे, यशोदा जी वहां पहुंच गईं। यशोदा जी ने देखा कि उनके नटखट लाल माखन खाते हुए उनके गालों पर सफेद मक्खन लगा हुआ है। यह देखकर वे गुस्से में बोली, कन्हैया, तू रोज चोरी करता है? कृष्ण ने अपनी भोली आंखों से देखा और तुरंत बहाना बनाया, मैया, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे दोस्तों ने माखन खाया है। लेकिन उनकी बातें सुनकर यशोदा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कृष्ण को एक रस्सी से बांधने का निश्चय किया। जब यशोदा जी ने कृष्ण को रस्सी से बांधने की कोशिश की तो हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती। वे बार बार नई रस्सियां जोड़ती रहीं, रस्सी फिर भी 2 अंगुल छोटी रह जाती। यशोदा जी यह देखकर हैरान थीं। वे थक कर बैठ गईं, लेकिन कृष्ण अपनी माया शक्ति से खेल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनकी मां सच में परेशान हो गई हैं, तो उन्होंने अपनी माया हटाई और यशोदा जी ने उन्हें बांध दिया। यही क्षण था जब यशोदा जी को श्री कृष्ण के ईश्वरीय स्वरूप का आभास हुआ। उन्होंने देखा कि उनके सामने केवल एक शरारती बालक नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। कृष्ण को बांधने के बाद भी यशोदा जी का गुस्सा जल्दी शांत हो गया। वे जानती थीं कि उनका बालक कितना चंचल और नटखट है, लेकिन फिर भी वे उसे बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाया, प्यार से उनका माथा चूमा और उनके चेहरे से माखन पोंछा। कृष्ण भी मां की गोद में आकर मुस्कुराने लगे और अपनी नन्ही नन्ही बाहें फैलाकर यशोदा के गले लग गए।